आप सबको नमस्कार। मैं आज आपके सामने एक ऐसे बच्चे को लेकर आया हूँ जिसको बिल्कुल भी समझ नहीं थी कि क्या शब्द बोलना है, ये क्या है। 10 साल के आसपास इसकी उम्र है। काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जिनको तुतलाने की और हकलाने की कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन उनको पूरी समझ नहीं होती बोलने की कि क्या बोलना है, इस चीज़ का क्या नाम है। तो ये मंदबुद्धि केस भी नहीं है कि हम कहें कि ये बच्चा मंदबुद्धि है, दिमाग भी अच्छा है, लेकिन समझ ना होना, इच्छा शक्ति का ना होना और चीज़ों को याद ना रखने की कोशिश, ना ही सुनने की कोशिश करना और ना ही बोलने की इच्छा होना, तो मुश्किल हो जाता है घर वालों के लिए कि ऐसे बच्चे को कैसे हैंडल किया जाए। तो जब ये सेंटर में आया था तो कुछ भी पता नहीं था कि क्या नाम, ये नाम बोलना है, ये क्या है। चाहे पशु का नाम हो, चाहे घर में सामान का नाम हो, बिल्कुल भी नहीं था। आज मेरे पास में ये बुक है तो मैं इस बुक में से, इसमें से पूछूंगा कि ये क्या है और आप नोटिस करना है इसको। ये क्या है? सेब, ये बॉल, ये क्या है? बिल्ली, ये कुत्ता, ये अंगूर, ये घोड़ा, घोड़ा। शाबाश। ये फूला, अब ये समझ आ रहा है, ये दिमाग से काम ले रहा है। पहले दिमाग से काम नहीं लेता था कि क्या मुझे बोलना है, क्या शब्द है ये बताओ। तोता, ये छोटा, देखो सेकंडों में जवाब दे रहा है, ऐसी बात नहीं है। घड़ी, घड़ी। शाबाश। ये आम, ये केक, हम्म टमाटर, क्या? टमाटर, ये बताओ। छोटा, ये गुब्बारे, ये केक, ये क्या है? गाजर, देखो पहले इसने वो नाम गलत बोला था, अभी इसने सोचा कि मुझे नाम सही बोलना है। पहले ये इच्छा शक्ति इसके अंदर नहीं थी कि मैं गलत बोल गया, मुझे इसको सही बोलना, जो इसने बोल दिया वो बोल दिया। ये बताओ दोबारा। गाजर, हाँ हाँ ऊंचा बोलो। गाजर, गाजर। ये बॉल, ये मक्खी, हम्म ये उल्लू, ये चश्मा, ये छोटा, ये आदि, ये गमला, क्या है? गमला, हाँ ऊंचा बोलो। गमला, गमला। शाबाश। ये टमाटर, टमाटर। ये तरबूज, ये भालू, हम्म संगम, हाँ ऊंचा बोलो। सलगम, क्या बोला? सही है। सलगम, पहले इसने 3 अक्षर में बोला था ये नाम को, सगम बोला था। फिर इसने 4 अक्षर के 4 अक्षर लिए इसने, सलगम। पहले ये पॉसिबल ही नहीं था कि ये 2 अक्षर वाले नाम भी बिल्कुल गलत बोलता था, ये 4 अक्षर वाले तो बहुत दूर की बात हुई। ये बताओ। फल, हम्म ये कौवा, ये उल्लू, ये मोला, क्या बोल? ये तोता, कुत्ता। ये बताओ। कुत्ता, ये केले, ये आ गया, हो चुका है। ये बताओ। साइकिल, कहाँ से आवाज सोचो। साइकिल, देखो आपके आगे इसने पहले, अब ये सोचने की एक्टिविटी बढ़ी है इसकी, वो बिल्कुल नहीं थी। अब इसने साइकिल बोला, पूरा नाम 4 अक्षर है साइकिल के अंदर। ऐसे बच्चों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, वो 2 अक्षरों को भी जोड़ दें, आपके लिए चीजें अजीब लगेंगी। ये क्या है? गाड़ी, ये ले लो, हाँ। तो देखो मैं पहले, स्पीच थेरेपिस्ट ने पहले भी लिया हुआ है और घर वालों का रिस्पॉन्स था कि जी एक ही शब्द बोलना सीखा है, पानी। पानी को भी ये मैं से मानी ही बोलता था। अब घर में जो चीज़ें का इस्तेमाल होता है ज़्यादातर 70 से 80% उनके नाम ये सीख चुका है। ठीक है, तो मैं इससे और भी पूछूंगा चीज़ों के नाम। ये क्या है? गिलास, हाँ गिलास, हाँ हाँ बोलो। गिलास, गिलास। ये सही है। ये ऊपर क्या है छत पे? छत पे क्या घूमता है?
मक्खा देखो आपके आगे दिमाग की एक्टिविटी कर रहे हैं। चोट आपको क्या लगी है आज? चोट चोट से क्या आ रहा है? खून हाँ, इसको पता है कि मुझे चोट लगी है। पता नहीं आज ही सुबह की बात है, चोट को कुछ और ही बोल रहा था ये। तो इसको सिखाया गया ये चोट है, ये खून है। लेकिन मेरे लिए काफ़ी ये चीज़ें मुश्किल हैं, क्योंकि जो दिमाग की एक्टिविटी है काफ़ी कम है इसकी। जैसे किसी भी वर्ड को यदि ये 1000 से 500 बार बोलेगा तो वो शब्द इसके दिमाग में सेट होगा। पहले ऐसी कोशिश करने वाला कोई नहीं था, तो कि ये कोशिश कर सके बच्चे के ऊपर कि हाँ इतनी बार इसको कुछ शब्द बुलाया जाए। लेकिन धीरे धीरे वो बढ़ रहा है कि पहले ज़्यादा से ज़्यादा बोलने की जरूरत पड़ती थी, फिर वो दिमाग में सेट होता है। अब कम हुआ है वो। अब मान के चलो 100 बार में से बोलेगा तो ये फिर वो दिमाग में वो सेट हो जाएगा। अब याददाश्त भी बढ़ रही है, और जो सोचने की शक्ति है वो बढ़नी ऐसे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो घर वाले सोचते हैं कि बच्चा पढ़ाई में होशियार नहीं है, ये स्कूल जा रहा है, ये कुछ कर नहीं रहा। तो ऐसे बच्चों के साथ में यही होता है। ना ही तो उनकी इच्छा शक्ति होती है बोलने की कि मुझे इस शब्द का नाम बिल्कुल सही लेना है, इनके लिए जो बोल लिया वो सही होता है। ऐसे बच्चों पर स्पेशल ध्यान देने की जरूरत होती है। घंटा 2 घंटा 3 घंटा कम से कम, मैं कहता हूँ 3 से 4 घंटा के ऊपर ध्यान दिया जाए तो वो अच्छे से बोलना सीख जाता है, वो बोलना अच्छे से। तो कुछ भी चीज़ें नामुमकिन नहीं है, हम कुछ भी कर सकते हैं और किसी भी चीज़ को हम पॉसिबल कर सकते हैं। ऐसे नहीं है कि कभी कोई भी होता तो इसको 5 से 10 बार बुला कर ये कहता है ये नहीं सीखेगा, लेकिन मुझे वहाँ पर उम्मीद दिखती है कि हाँ सीख जाएगा। थोड़ा सा अपने को कोशिश ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। हम निराश नहीं होते। यदि मान के चलो इसने 100 बार किसी शब्द को बोला है तो ऐसा होता है 100 बार बोलने के बाद में भी उस शब्द को शायद ये गलत बोल दे, लेकिन फिर भी कोशिश करनी पड़ती कि हाँ ये सीख जाएगा। और इसकी एक खास बात है कि ये किसी भी शब्द को दिमाग में इसके सेट हो गया ना, फिर ये भूलता नहीं है उसको। जो सीख गया वो सीख गया, फिर जैसे कभी भी पूछ लेना उसको ये सही बोलेगा, ठीक है। सब स्टार्टिंग प्रॉब्लम यही है कि चीज़ें दिमाग में सेट नहीं होती, सेट मुश्किल से हो रही है, ठीक है। तो ऐसे बच्चों पे यदि स्पेशल ध्यान दिया जाए उन बच्चों पर, वो बच्चे सही रास्ते पर आ जाते हैं, ठीक है। तो घर वाले काफ़ी निराश होते हैं, जी क्या होगा बच्चे का। तो मैं तो कहता हूँ बच्चों को इग्नोर ना करें, ऐसे बच्चों को घर पे भी बच्चे के ऊपर ध्यान दिया जाए, ठीक है। उसको बोलनी सही सिखाई जाए। मेहनत तो करने की जरूरत पड़ती है, नहीं कि आसानी से कुछ हो जाता है, ठीक है। नमस्कार।